सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे सवेरे सवेरे आप तीनों कहाँ से आ रहे हैं? भिड़े मास्टर, कल रात को बताया नहीं था मैंने सुखीराम के समोसे। तो मैं और सोडी समोसे खाने जा रहे थे, तो रास्ते में पोपटलाल भी मिल गया, तो हमने उनको भी साथ में ले लिया। और सोडी तो नकली नोट वालों का और आतंकवादियों को पैसे पहुंचाने वालों का सफाया हो जाएगा, इस न्यूज से इतना खुश था कि वहाँ जितने भी लोग थे जिनके पास छुट्टे नहीं थे, सबको समोसे खिला दिए। बिल्कुल, देश के लिए तो कुछ भी यारो। क्या बात है सोडी, वाह। सच में आज सुबह सुबह इतना जबरदस्त नाश्ता हुआ कि अगले 2 दिन तक भूख नहीं लगने वाली। और यारो तुसी दसो की चल रहा है? कुछ नहीं, मैं तो नोटिस लिखने आया था यहाँ पे। सोडी, ये विशेष सूचना पढ़ो। विशेष सूचना, अगर आपके पास सिर्फ 500 या 1000 के नोट हो और छुट्टे ना हो तो भी आप अब्दुल के दुकान से सामान खरीद सकते हैं। जब आपके पास नए नोट आए तब आप अब्दुल को पैसे दे सकते हैं। ओए अब्दुल यार, भाई अब्दुल, आज तुम दूसरे दुकानदारों के लिए मिसल बन गए। मिसाल नहीं आती भाई, मिसाल। हाँ, मिसाल बन गए। मैं अब्दुल मियां, मैं कल ही तुम्हारे बारे में तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा ताकि देश के सारे दुकानदारों को तुम्हारी तरह दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिले। यस, थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। मेरा तो यही मानना है कि जरूरत पड़ने पर दूसरे के काम आए, वही सच्चा इंसान है। सही बात है भाई, मैंने भी अपने क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा दिया है, जिसके पास कैश नहीं हो कोई बात नहीं, आप आइए और अपना इलाज कराइए। क्या बात है हाथी भाई। भाई दोस्तों, मुझे लगता है कि आज अब्दुल और हाथी भाई के नाम का जयघोष होना चाहिए। अरे बिल्कुल होना चाहिए भाई, और इस जयघोष की गूंज पूरे देश में गूंजनी चाहिए ताकि हर दुकानदार और हर डॉक्टर हर एक की मदद करता रहे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सही बात। तो दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, सबको मदद करने के लिए हमेशा तैयार सोडा शॉप के मालिक अब्दुल यांसाम। थैंक यू। और खाने के शौकीन, बड़े दिल वाले, बड़े जिगर वाले, चुटकी में इलाज करने वाले डॉक्टर हाथी यांसाम। अब्दुल, ये नोटिस बोर्ड पर लिखवा कर तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारी दुकान पर सामान लेने आ ही रहा था। संभल के अब्दुल, वो पोपू के पास 15,000 के 500 और 1000 के नोट है, वो चलाने की कोशिश करेगा पर तू बिल्कुल मत चलाइयो। सोडी, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं रद्द की हुई नोटों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। वो अगर तू कोशिश करेगा भी ना तो भी वो चलने वाले नहीं है। जानता हूँ भाई, जानता हूँ। सही है भाई, सही है, क्योंकि अभी ठेले वाले, छोटे दुकान वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, कोई 500,000 के नोट लेने वाला नहीं है। यहाँ तक कि सब्जी वाली भी नहीं लेगी। सब्जी ले लो, शंबर ही हिला। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। अरे भाभी, आप लोग क्या सोच रहे हो? नीचे आइए ना, सब भाजी ताजी है। सुनीता, आज सब्जी नहीं चाहिए मुझे। हाँ सुनीता, आज मुझे भी सब्जी नहीं लेनी है। मैं तो अभी दाल ढोकली बनाने वाली हूँ और रात को खिचड़ी, तो मैं भी आज सब्जी नहीं लूंगी कल। ऊपर कॉलेज है बस। हाँ देवा रे देवा, क्या हो गया भाभी आप लोगों को? सब्जी तो आप लोग रोज लेते हैं ना। एक काम करिए, नीचे आइए, फिर बात करते हैं। अब भी आते हैं। पिड़ो, ओ तेरी गाल तो सच्ची निकली। ओ अभी तो सब्जी वाली भी 500,000 का नोट नहीं लेगी। लगता है आज महिला मंडल को खाली हाथ घर पे जाना पड़ेगा। और हमारे पास जो छोटे पैसे थे वो हमने सुखीराम के समोसे और साथ में रबड़ी खाने में खर्च कर दिए। लगता है समोसे की वजह से घर में सब्जी नहीं बनेगी। हाँ भाभी, अब बताइए क्या बात है? सुनीता, तुम्हें पता है ना कि अभी 500,000 की नोट बंद हो गई है। हाँ भाभी, मैंने भी कल देखा टीवी पे। हाँ तो वही, छुट्टे बहुत कम है, सब 500 और 1000 के ही नोट है घर में, इसलिए थोड़े छुट्टे बचा के रखने पड़ेंगे ना। हाँ वही।
इनको पूछते हैं। हाँ। सुनिए, आप में से किसी के पास खुले पैसे हैं? नहीं नहीं, वैसे तो अभी किसी के पास खुले नहीं है। एक्चुअली खुले थे सोडी के पास, लेकिन वो सुखीराम के आत्माराम वो खर्च हो गए जी, खर्च हो गए। हाँ हाँ। अरे भाभी छुट्टे नहीं है तो क्या हुआ, आप लोग ऐसी ही सब्जी ले सकते हैं। अरे नहीं 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 सुनीता, तुम कितने लोगों को उधार दोगी? और हम तुमसे उधार सब्जी नहीं लेंगे। हाँ सुनीता, हाँ उधर नहीं। अरे माधवी भाभी, उधार की बात कौन कर रहा है? कल मैंने जैसे न्यूज देखा ना, मेरे को पता था कि प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए मैं सारा बंदोबस्त करके आई है। बंदोबस्त? कैसा बंदोबस्त? हाँ, ये देखिए। अरे ये मशीन। क्या बात है, मुलगी शिकली प्रगति झाली है। आप लोगों के पास छुट्टा नहीं है ना, लेकिन कारट तो है ना। और हाँ, अगर आप लोग चाहो तो मोबाइल से भी कर सकते हो। सुनीता, तुम तो बिल्कुल हाईफाई हो गई हो। अरे भाभी, हाईफाई के जमाने में हाईफाई तो होना ही पड़ेगा ना। खरा है सुनीता, तुमने ये कार्ड में पेमेंट लेकर ना सब्जी वालियों में एक नए युग की शुरुआत की है। सही बात है। अरे सिर्फ सब्जी वाली की दुनिया में क्यों भाई, पूरा भारत हाईटेक हो रहा है। मैं इस क्रांति के बारे में तूफान एक्सप्रेस में जरूर आर्टिकल लिखूंगा। बराबर सीखने वाली बात है, बराबर है। और सुनिए, पहला अपना कार्ड तो इससे पेमेंट कर देना। ओके चलो, तो हम भी कार्ड लेके आते हैं। हाँ, मैं भी आई ना। एक मिनट बहनों, किसी को घर जाने की जरूरत नहीं है। आपका कमाओ भाई यही है, ये लीजिए, इससे पेमेंट कर दीजिए। अरे नहीं पोपट भाई। क्यों रहने दीजिए, कई बार आप भी अपनी टोकरी में मेरे लिए सब्जी लेती है, तो आज ये मौका मुझे दीजिए। अरे उसमें क्या? ये लीजिए लीजिए। और पप्पू, इसमें बैलेंस तो है। मजाक कर रहा है। और चलिए यार, मजाक कर रहा हूँ। दया भाभी, हाँ? मुझे लगता है कोमल किचन में बिजी है, तो आप हमारे घर के लिए कुछ सब्जियां ले लीजिए ना। हाँ हाँ, पर जरा बताएंगे आतिफ भाई कि कितनी सब्जी लेनी है और कौन सी सब्जी लेनी है? आप अपने हिसाब से ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे हिसाब से ले लीजिए। हाँ हाँ मैं काट देता हूँ। हाँ, ठीक है। हेलो जी। ठीक है। वैसे सॉरी, हमने अपना कार्ड देने की जल्दी नहीं की। क्यों? मतलब पोपटलाल ने अपना कार्ड खुद से दिया तो अपना भी पेमेंट हो जाता है ना। अरे हाँ यार, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्या बोले बेटा? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अभी ऐसे ही कार्ड से पेमेंट होने लगा तो कैश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब हमारा पैसा बच जाएगा ना। क्या है, लेडीज लोग ऐसे महंगी महंगी पर्स खरीदेगी नहीं। तो अच्छा, ऐसे मुझे कुछ और सुनाई दिया। नहीं रे नहीं भिड़े भाई, पर्स तो बहुत जरूरी होता है। पर्स में सिर्फ कैश ही नहीं होता है, पर्स में और भी बहुत सारी जरूरी चीजें होती है। क्या? माँ, पर्स तो श्रृंगार का हिस्सा है हमारे लिए। हमारा भारत देश कितना अनूठा है नहीं, और यहाँ के लोग कितने अनोखे हैं। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आए, हम लोग रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। अब पिड़ो, इसीलिए तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सही बात। नहीं, बराबर है, रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। और पप्पू, और हम जैसे ईमानदार लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी होगी सिर्फ उन बेईमानों को जो भ्रष्टाचार से भरे पड़े हैं। और माना कि अगर थोड़ी बहुत परेशानी होगी तो बर्दाश्त कर लेंगे, आखिर ये देश के हित का सवाल है। बिल्कुल भाई, सही बात है। और वैसे भी ईमानदारी से जो धंधा करते हैं उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी होगी उनको जिनके बैग पैसों से भरे पड़े हैं। नहीं, सोडी, बैग भर भर के तो ईमानदारी का पैसा भी हो सकता है। प्रॉब्लम उनको है जिनके पास बैग भर भर के अवैध और बिना घोषित किया हुआ पैसा। और भाई वैसे भी पूरी दुनिया में 500 और 1000 के नोटों की बातें हो रही है। जेठालाल कहाँ है? उसके पास 50 लाख से भरा हुआ बैग है ना, जिसमें सिर्फ 500 और 1000 के ही नोट है। मुझे डर है कहीं फंस न जाए।
क्या हुआ तुझे? हाँ, देखिए ना बापूजी, रोज तो टप्पू के पापा गर्मा गर्म चाय शौक से पी जाते हैं, लेकिन आज अभी तक नहीं पी। कैसे पीऊं दया? कुछ खाने पीने का मन ही नहीं हो रहा है। ये पैसों की चिंता मुझे खाई जा रही है। अरे लेकिन यहाँ बैठे बैठे पैसों की चिंता करने से थोड़ी कुछ होने वाला है। यहाँ जाके मनोज भाई को पैसे वापस कर दे। मेरा पैसा एकदम बचा गया। बापूजी पाइला कैसे हो आप? अरे वीरा, अचानक कैसे आना हुआ? बस माय डियर जीजा जी को मिलने का मन हुआ तो चला आया। ओहो। अच्छा सुंदर, ये 500 और 1000 की नोट बंद हुई तो तुझे कोई तकलीफ नहीं हुई ना? अरे नहीं रे बापूजी, मैं तो ऐसा टेंशन पालते ही नहीं हूँ। अरे मेरा तो पहले से मानना है कि सच्चा बिजनेसमैन वही है जो दूसरों के पैसों से व्यापार करे। मैं कभी अपने पैसों से व्यापार करता ही नहीं हूँ, फिर मुझे टेंशन कैसे है? वाह वाह, मेरा वीरा कितना होशियार है। दया, एक मिनट। हाँ भाई बता, कैसे अचानक आना हुआ? अरे बोला तो सही जीजा जी, आपकी याद आई तो चला आया। अरे पूरे देश में चारों ओर सब 500 1000 के नोट का मातम मना रहे, ऐसे में तुझे मेरी याद आई? डियर जीजा जी, अपना तो दिल का रिश्ता है ना। अबे दिल का नहीं, दर्द का बोल, दर्द का। वीरा, आप लोग बातें कीजिए, मैं मसाला वाली चाय लेकर आती हूँ। हाँ बहू, मेरे लिए मत बना। ठीक है बापूजी। आओ सुंदर, बैठ। आओ जीजा। चल भाई, अभी कोई नहीं है। सच बता, क्यों आया है? आज मैं अपना पुराना हिसाब चुकाने आया हूँ। कौन सा पुराना हिसाब? अपना हिसाब जीजा जी, मेरा और आपका हिसाब। मेरा और तेरा कौन सा हिसाब बाकी है? अरे जीजा जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। बाकी हिसाब तो बाकी है। अभी और क्या बाकी है भाई? अरे ये क्या कर रहे हैं जीजा जी? आइए आइए, बैठ के बात करते हैं। अरे भाई, बैठने का टाइम नहीं है, बोलना भाई, क्या बाकी है? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। आज तक मैंने आपकी दुकान से कितनी चीजें खरीदी है, दोस्तों के लिए कितने मोबाइल लिए हैं, कितने सारे स्पीकर लिए हैं, पता नहीं क्या क्या लिया है, लेकिन आज तक मैंने आपको किसी भी चीज का एक भी पैसा दिया है? मैं जितनी भी बार अहमदाबाद से मुंबई टैक्सी में आया हूँ, मैंने उसके पैसे दिए बस। तो आपने कभी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों करता था? अभी सोचा नहीं, लेकिन अभी सोच के डर लग रहा है कि तू ये सब क्यों बोल रहा है। वो पैसे मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि वो सब पैसे मैं जमा कर रहा था आपके लिए, ये सोचकर कि एक दिन ये सब पैसे मिलाकर आपको दूंगा तो आप कितने खुश हो जाओगे। अरे आपको कितना काम आएंगे वो पैसे। ये लीजिए आपकी अमानत। क्या है ये? इसमें तो सिर्फ मेरी भावना है। ए, सीधा सीधा बोल, कितना है ये? इसमें तो 3.5 लाख है। 3.5 लाख? आपको कम लग रहा है? मैं और दे दूंगा, आप आंकड़ा बोलिए। लाया लाया बापू, लाया। जीजा जी, आपको ये पैसे लेने ही पड़ेंगे। अरे पागल हो गया है, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। जीजा जी, आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे वरना मेरा दिल टूट जाएगा। अरे तेरा जो टूटता है, मैं ये नहीं ले सकता भाई। नहीं नहीं जीजा जी, आपको ये पैसे लेने ही पड़ेंगे, आपको बहना की कसम। ठीक है, ये मैं ले लूंगा, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? हाँ, बैठ के बात कर। अरे नहीं जीजा जी, बैठने का टाइम नहीं है, बोलिए ना। सुंदर, तेरा जन्मदिन पर, दिवाली पर या किसी शुभ अवसर पर मैंने आज तक कभी भी तुझे शगुन के तौर पे कुछ नहीं दिया। तूने कभी सोचा है मैंने क्यों नहीं दिया? नहीं, लेकिन ये सोचकर डर लग रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे पगले, जैसे तूने मेरे लिए ये पैसे इकट्ठे किए, ठीक उसी तरह
मैं भी तेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था कि एक दिन एक साथ मैं तुझे बड़ी रकम दूंगा, तुझे काम आएगी और तू खुशम खुश हो जाएगा। ले, ये तेरी अमानत। ये क्या है? मेरी भावना है। इतनी सारी? हाँ, तेरी भावनाओं से मेरी भावनाएं ज्यादा ही है। मैं आपकी इस भावना की कदर कर सकता हूँ, लेकिन ये पैसे ले नहीं सकता। सॉरी। अरे ज्यादा नहीं है सुंदर, सिर्फ 50 लाख है। 50 लाख? कम है और भी दे सकता हूँ, तू खाली आंकड़ा बोल। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता जीजा जी, सॉरी। देख सुंदर, अगर तू ये नहीं ले सकता तो फिर मैं भी ये नहीं ले सकता। जीजा जी, ये पैसे आपको लेने भी नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे पर तूने दया की कसम दे दी मुझे। अरे मजाक में दी हुई कसम नहीं लगती। संभव खोटा, ईश्वर सौથી મોટા, દરિયામાં દીવો અને સખી બેન જીવો, सब पिट्टूस। वो क्या है कि ये पैसे मेरे दोस्त के हैं, वो अभी अहमदाबाद से मुंबई शिफ्ट हो गया, तो ये पैसे मैं उसको देने के लिए आया हूँ। रास्ते में मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ थोड़ी मजाक मस्ती कर लूं, तो मैं सिर्फ मजाक मस्ती करने के लिए आया था, बाकी कुछ नहीं। मैं समझ गया, क्योंकि तेरे पास एक साथ इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मतलब? अभी थोड़ी देर पहले तूने ही कहा ना कि तू दूसरों के पैसे से व्यापार करता है, तो मैं समझ गया कि तू किसी और का करने आया है। व्यवहार समझ गया जीजा जी, लेकिन ये 50 लाख तो बहुत बड़ी रकम है जीजा जी। ऐसे टाइम पे आपने इतनी सारी रकम घर में क्यों रखी? अरे भाई, ये पैसे मेरे नहीं है। पर आप तो अपने पैसों से व्यापार करते हो। हाँ भाई, लेकिन अभी हुआ यूं कि जीजा जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पर आप ये 50 लाख की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका साला आपके साथ है और मैं जरूर इसका कुछ ना कुछ हल तो निकाल ही दूंगा। चाय तैयार है। बैठिए टप्पू के पापा। वीरा बैठ। हेलो, हाँ बोल सुंदर बोल रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? तू वहां पहुंच, मैं सीधा वहीं पे पहुंचता हूँ। अरे भाई मेरे पास ही है, बस मैं यहाँ से निकला और वहां पहुंचा, बस मैं पहुंचा। चल फोन रख। हाँ चल बाय। वीरा चाय तो पी के जाओ। अरे नहीं बेना, मुझे निकलना पड़ेगा, अगर चाय पीने रहा ना तो देरी हो जाएगी। अरे बेना प्लीज, आज मुझे मत रोकना, मुझे जाने दो प्लीज। सुंदर, ऐसा अचानक क्या काम आ गया? बेना, वो सब मैं तुझे बाद में बताता हूँ। दया, मुझे भी निकलना है, मुझे रिक्शा के लिए थोड़े छुट्टे देना। टप्पू के पापा छुट्टे तो घर में नहीं है। तो अभी मैं कैसे जाऊं? सोडी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि रिक्शा वाले कोई 500,000 का नोट तो लेंगे नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो जीजा जी? मेरे होते हैं आप छुट्टे के लिए तरसोगे? मेरे पास बहुत छुट्टे पैसे हैं, ये लो। रखिए, मेरे पास बहुत छुट्टे पैसे, आप रखिए। क्या दिन आ गए हैं, आज तक जिसके टैक्सी के पैसे मैं देता रहा, उसी से ऑटो के पैसे लेने पड़ रहे हैं। देखिए माय डियर जीजा जी, मजाक मस्ती मस्करी वो सब अपनी जगह पे, लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखना, आपकी लाइफ में कोई भी तकलीफ आई तो सबसे पहले आपका साला सुंदरलाल आपके साथ खड़ा होगा। थैंक यू। चलो मैं निकलता हूँ, बाय बेना, बाय। और टप्पू को मेरी ओर से प्यार देना, बाय बेना। दया, मैं भी निकलता हूँ। अरे टप्पू के पापा, आप तो चाय पी लीजिए। अरे दया, जब तक मैं ये पैसे मनोज भाई को लौटा ना दूं, तब तक मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? भगवान करे सब ठीक हो जाए। चल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। संभल के जाना। हाँ। हाँ, जेठालाल के दिल में बिल्कुल नहीं है खोट, और उनके पास है 50 लाख के नोट। इसमें भरे पड़े हैं नोट 500 और 1000 के, जिसके लिए जेठालाल बिल्कुल नहीं तैयार थे। अब जेठालाल इस सवाल की पीड़ा कब तक सहेंगे कि मनोज जी ये पैसा वापस लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन अगर पैसे वापस नहीं लिए तो क्या होगा हाल जेठालाल का? मेरे पास भी जवाब नहीं है इस सवाल का,
लेकिन जो भी होगा हंसी खुशी से भरी होगी यहाँ हर बात। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे साथ, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे 1500 के नोट कहाँ भाई, मेरे घर में तो नोटबुक्स मिलेगी जिसमें आर्टिकल और लेख है। मेहता साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंजलि भाभी से एक बार और पूछ लेना चाहिए, हो सकता है कहीं से पैसे निकल आए। अंजलि से क्या पूछूं बेटे, वो सब कुछ ढूंढेगी तो करेले वरेले निकलेंगे, कुछ नहीं निकलेगा। और मेहता साहब, मैं भी इसी भ्रम में था कि मेरे घर पे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन माधवी ने जो एक के बाद एक कवर निकाले हैं, एक क्या तो दिवाली का कवर, एक पिछले दिवाली का कवर, एक क्या तो मेरे पहले स्टूडेंट के फीस का कवर, एक अचार की डिलीवरी का कवर, एक पापड़ की डिलीवरी का कवर, एक इसका कवर नहीं उसका कवर। अरे इतने सारे कवर निकले ना हाथी भाई कि 2 पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरे बबीता ने भी 1 डजन पर्स निकाले और सब पर्स के अंदर पैसे ही पैसे। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं बैंक के अंदर ही रह रहा हूँ। ओह कमाल है यार, वो मेरी रोशन डार्लिंग ने भी इतने सारे पैसे ले आकर रख दिए थे, मेरी अक्खा तो हमें चोरियां हो गई हैं सब। अरे भाई, जमा किए हुए पैसों में से 100, 50 या छुट्टे पैसे निकले कि नहीं? आज तो बैंक, एटीएम सब बंद है। खर्च करने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ना। मेरे पास तो बिल्कुल भी छुट्टा नहीं है, इसीलिए तो मुझे सुखीराम के समोसे खाने के लिए सोडी का सहारा लेना पड़ा। और मेरे छुट्टे भी उतने ही खर्च हो गए यार। नहीं, मेरे पास छुट्टे तो हैं लेकिन बस उतने ही हैं जितने से ऑफिस जा सकूं, इसीलिए किसी को दे भी नहीं सकता। भाई किसी के पास ज्यादा हो तो दे दो, तो जिनके पास नहीं है उनके काम आ जाएंगे भाई। क्या बात है दोस्तों, आप सब यहाँ? हाँ, आपस में बातचीत करके छुट्टे पैसों का इंतजाम कर रहे थे। भाई सबसे पूछ रहे थे किसी के पास ज्यादा हो तो जिसके पास कम है उसे दे दो ताकि सबका काम चल जाए। हाँ, तो मिले सबको छुट्टे मिले। ठेंगा मिला, किसी के पास में भी चेंज नहीं है। अरे मेरे पास तो था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत ने सारा दे दी, सारा का सारा दे दिया, और अगले ने भी रख लिया। इतना भी नहीं बोला कि भाई थोड़ा अपने पास रख लो, जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है। निर्लज्ज। किसको निर्लज बोलता है? किसको निर्लज बोलता है पोपटलाल? मैं खुद को, अपने आप को बोल रहा हूँ। गलती तो मेरी है ना। सही बात है, छुट्टे की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अरे ये जेठालाल, ये बैग लेकर तुम किधर जा रहे हो? दिल्ली दिल्ली, जेठालाल दिल्ली छुट्टी लेने जा रहे हैं। आलवाराम, जेठालाल दिल्ली नहीं स्विट्जरलैंड जा रहा है। वो स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है ना, जहाँ लोग अपना इलीगल पैसा जमा कराते हैं। अय्यर भाई, वेरी बैड जोक। सॉरी। ओ यारो, ओ ये फालतू दी गल्ला छड्डो। ओ जेड़ा भरा, आज के दिन ये सामान बांध के कितने जा रहे हो? अरे इसमें मेरा सामान नहीं है सोडी, तो इसमें पैसे हैं। पूरी बैग भर के कैश? 50 लाख कैश। छुट्टे हैं? पोपटलाल कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? 50 लाख के छुट्टे क्या इतने से बैग में आएंगे? कल जेब में 20,000 कैश थे और आज डायरेक्ट 50 लाख। वाह, क्या प्रगति है। प्रगति नहीं मेहता साहब, इसको दुर्गति बोलो। कुछ भी हो जेठालाल, लेकिन इसमें गति तो है ना। अरे इस दुर्गति में गति का अर्थ स्पीड नहीं है, दुर्गति मतलब बुरा हाल अय्यर भाई। बुरा हाल? हाँ, मेहता साहब, जेठालाल के पास में 50 लाख रुपया है, उसका क्या बुरा हाल होगा? बुरा हाल इसलिए अय्यर भाई क्योंकि सब 500,000 के नोट है। बोलो। और ये सब आपकी वजह से हुआ है मेहता साहब। मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या किया? और नहीं तो क्या, कल आप ही ने नजर लगाई ना। क्या बात है जेठालाल, बड़े खुशकिस्मत हो, जेब में 500,000 के नोट लेके घूम रहे हो, लग गई नजर। जेठालाल पहली बात तो है नजर नजर कुछ नहीं होता है। रही बात नजर की, तो नजर से चीज कम होती है, बढ़ती थोड़ी है। तो रिवर्स नजर लगाई आपने। हुआ यूं, तो जेठालाल तुम्हारी डेयरिंग को मानना पड़ेगा। मेरे पास 15,000 के 500,000 के नोट है तो मुझे इतना टेंशन हो रहा है। मेरे पास अगर तुम्हारी तरह 50 लाख होते तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाता। और जेड़ा भरा, और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, और अभी के अभी मनोज भाई के पास जाते हैं और उसको ये पैसे दे के आते हैं, देखते हैं कैसे वो अपने पैसे वापस नहीं लेता। नहीं, छोटी छोटी ऐसा कोई झगड़ा वगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मनोज भाई वैसे बहुत सुलझे हुए इंसान है,
मैं अभी जाकर उनको समझाऊंगा तो समझ जाएंगे, अपने पैसे वापस ले लेंगे। हाँ तो जेठालाल यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ और ये मुसीबत से छुटकारा पाओ। जाओ जाओ। हाँ वो मनोज भाई वैसे ये पैसे ले ले तो अच्छा है, वरना भिड़े एक काम करना, ये पैसे सोसाइटी फंड में मेरे खाते जमा कर लेना, लाइफ टाइम का मेंटेनेंस। ऐसा थोड़ी होता है जेठालाल। नहीं नहीं भाई, तुम और मनोज भाई जानो ये पैसे के बारे में। ऐसे सोसाइटी में कैश नहीं जमा कर सकते इतनी। ओ जेठा, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। और गाड़ी में मेरे को डीजल भरवाना है, पहले वो भरवा लेते हैं, फिर चलते हैं मनोज भाई के पास। नहीं छोटी, वो पेट्रोल पंप वाले 500,000 का नोट ले रहे हैं ना, तो अभी वहाँ बहुत गिरती होगी। और वैसे भी मेरे पास छुट्टे है तो मैं रिक्शा से चला जाऊंगा। जेठालाल सांभाळून जा। अरे काय सांभाळून जा, आता या नोटला कोण हात लावेल? ठीक है जेठा, ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट जेठालाल। जा चलो भाई। एक मिनट साहब, छुट्टा पैसा है तो ही बैठना। है भाई, छुट्टा है। नहीं ऐसे नहीं, पहले मुझे छुट्टा दिखाओ। कमाले है भाई, बोला नहीं, देखो छुट्टा है। अभी बैठो। वो क्या ना साहब, माफ करना, आपसे पहले जो पैसेंजर बैठा था ना, उसने बोला छुट्टा है, पर उतरने के टाइम पे 500 का नोट दे दिया। मेरे पास 500 के छुट्टे नहीं थे, मुझे भाड़ा छोड़ना पड़ा, मेरा नुकसान हो गया साहब। नहीं है मेरे पास। बैठिए। अरे एक मिनट, रुको, एक मिनट, आया मैं। नट्टू काका, भागा, आप दोनों यहाँ? अरे सेठ जी, आप यहाँ मनोज भाई से मिलने नहीं गए? अरे मेरा छोड़ो, आप लोग दुकान छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सेठ जी, ये बड़ी नोट का छुट्टा करवाने यहाँ लाइन में खड़े हैं। आगे एक घंचू भिखारी बैठा है, वो सबको बड़ी नोट के सामने छुट्टे पैसे दे रहा है। नसीब के भले हरे तो देखिए सेठ जी, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी घंचू भिखारी से छुट्टा लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। उसके पास छुट्टे ही छुट्टे हैं। वो 500 रुपए के सामने 400 रुपए देता है और 100 रुपए भीख में रखता है। हाँ चाचा, छुट्टा दो। कितने का छुट्टा चाहिए भाई? 50 लाख का। 50 लाख का? अरे पर दोनों को छुट्टे के लिए यहाँ खड़े रहने की क्या जरूरत है? एक जन छुट्टा लो, एक जन दुकान में रहो। अरे सेठ जी, घंचू भिखारी बड़ा उसूल वाला है, पर पर्सन सिर्फ 500 का ही छुट्टा देता है। सेठ जी, आप दुकान की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वहाँ मगन है और हम लोग भी यहाँ छुट्टे पैसे करवा के सीधे दुकान ही जाएंगे। तो मगन को छुट्टा नहीं चाहिए? नहीं सेठ जी, उसके पास तो है। ठीक है, तो फटाफट छुट्टा लेकर दुकान पहुँचो, मैं भी मनोज भाई को मिलकर दुकान ही आता हूँ। ओके सेठ जी, ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। चलो भाई। नमस्ते मैडम, वो मनोज भाई से मिलना है। सॉरी, वो नहीं मिल सकते। नहीं देखिए, मेरा नाम जेठालाल है, वो मुझे जानते हैं। सॉरी जेठालाल जी, मनोज सर आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, वो कल आएंगे। कभी गए? कल रात को तो मेरी बात हुई उनसे और उन्होंने बोला कि अभी मैं भेजी हूँ, कल सुबह मिलते हैं। एक्चुअली आज सुबह उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ा। तो उनका कोई और नंबर है? क्योंकि कब से मैं फोन कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहे। देखिए, उनका कोई और नंबर नहीं है और वो इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में है तो वो फोन नहीं उठाएंगे, और उन्होंने मुझे भी फोन करने से मना किया है। ये तो अभी कभी आएंगे? उनको मिलना हो तो कभी मिल सकता हूँ मैं। एक मिनट सर, आप कल उन्हें 12 बजे मिल सकते हैं। कल? ये भगवान, अभी कल तक ये 50 लाख का जोखिम पल्ले पड़ गया, अभी इसको लेकर कहाँ जाऊँ? काम करता हूँ, फिलहाल तो दुकान जाता हूँ। सर, मैं आपकी और कोई हेल्प कर सकती हूँ? उनसे आपकी बात हो तो कहना कि जेठालाल आए थे। ओके सर। थैंक यू। देखो ना, मार्केट में कितनी नकली नोटें घूम रही है। बराबर है नट्टू काका, पहले तो हर एक नोट चेक कर करके लेने पड़ते थे। अरे पिछले 1 महीने में तो गल्ले में भी 3 बार नकली नोट आ गए थे। हाँ, लेकिन वो सारी नकली नोट अब रद्दी हो गई है। अब देखना, नकली नोट बनाने वाले देशद्रोहियों की छुट्टी हो जाएगी। यस नट्टू काका, बड़ी राहत हो जाएगी। सेठ जी, ये क्या?
आप मनोज भाई को मिलने नहीं गए? गया था, नहीं मिले। अरे बाप रे। कहीं बाहर गाँव गए, कल मिलेंगे शायद। ओह माय गोश, तब तक ये पैसे हमारे पल्ले, और क्या। अरे बाप रे बाप। सेठ जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें अच्छा क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ इसमें? सुबह से ये 50 लाख उठा उठा के मेरा हाथ दुख गया है। इसकी वजह से कल पूरी रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। तू बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता, क्या अच्छा क्या हुआ इसमें? काम डाउन सेठ जी, काम डाउन। अरे नट्टू काका, एक तो आप ही अपना अंग्रेजी बोलना बंद करो भाई। सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं कि आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं शांत ही हूँ। बगा, प्लीज लीव हिम अलोन। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। नमस्ते बेटालाल जी। ये बाकी बावरी जी, आपको सेठ जी ने मना किया है ना कि दुकान के वर्किंग आवर्स में आप मुझसे मिलने मत आया कीजिए। बाकी चोर जी, मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ, आज तो मैं कस्टमर के भेस में आई हूँ। भेस में? मतलब कस्टमर बनकर आई हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो बताइए क्या चाहिए मैडम जी? हाय हाय, आप मुझे मैडम जी क्यों बोल रहे हैं? आप कस्टमर बन के आए हैं तो मुझे भी सेल्समैन बनना पड़ेगा ना। सेल्समैन बनना पड़ेगा? इसमें तुझे बनना क्या पड़ेगा? तू तो सेल्समैन ही है ना भाई। बराबर है सेठ जी, लेकिन इनका मैं मंगेतर भी हूँ ना, तो अब इनके लिए मुझे मंगेतर से सेल्समैन बनना पड़ेगा। अरे क्या चाहिए भाई तुझे? तो क्या लेने आई है? 50 रुपए का रिचार्ज। सेठ, हो गया? हाँ हो गया सेठ जी, हो गया। मैसेज आ गया होगा, देखिए। ये लीजिए आपके पैसे। 500 के नोट? तुझे पता नहीं है 500 की नोट चलता नहीं है अभी? क्यों क्यों नहीं चलते? देख बावरी जी, ये नोट रद्द हो गई है। मेरे नोट किसने रद्द कर दी? बावरी जी, सिर्फ आपकी नहीं, पूरे देश की 500 और 1000 रुपए की नोट रद्द हो गई है। ऐसे कैसे पूरे देश के नोट रद्द हो गए? ऐसा क्या हुआ? अरे भाई, तू कौन से ग्रह पे रहती है? पृथ्वी। और इसमें मैं क्या, हम सब पृथ्वी पे ही रहते हैं ना। अरे बड़े से बड़े सेठ से लेके छोटे से छोटे भिखारी तक को पता है कि 500 और 1000 की नोट रद्द हो गई है, और तुझे पता नहीं है? नहीं। बावरी बेटा, तू टीवी पर न्यूज नहीं देखती कभी? नहीं, मैं सिर्फ कार्टून देखती हूँ और रोमांटिक गाने देखती हूँ। बाघा बाघा, समझा भाई, अभी तू ही इसको समझा सकता है, समझा? हाँ हाँ सेठ जी। बावरी जी, कल रात को 12 बजे के बाद सरकार ने 500 और 1000 रुपए की नोटें रद्द कर दी है। अब आपको बैंक में या तो फिर पोस्ट ऑफिस में जाके पुरानी नोट बदलवानी होगी। हे राम, देश में इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पता चल गया ना, अभी जाओ। लेकिन मेरा रिचार्ज हो गया ना भाई। लेकिन मैंने पैसे कहाँ दिए हैं? नहीं कोई बात नहीं, वो रिचार्ज हमारी तरफ से। हाँ जाओ। नहीं, मैं फ्री में रिचार्ज नहीं ले सकती। अरे भाई, तो जब भी तेरे पास छुट्टा है तभी दे देना, अभी जा यहाँ से बावरी। नहीं, मैं उधार भी नहीं रखती। अरे बाघा, एक मिनट सेठ जी। बावरी जी, आप मुझसे तो पैसे ले सकती है ना? हाँ। मैं अब भी मेरे पर्सनल छुट्टे करवा के आया हूँ। ये लीजिए बावरी जी। मैं आपको बाद में दे दूंगी। बस ना। ये लीजिए रिचार्ज के पैसे। थैंक यू। बागा, सॉरी सॉरी नट्टू काका, ये लीजिए, बावरी जी के रिचार्ज के पैसे आ गए। आप प्लीज दुकान के अकाउंट में लिख लेना। ओके। थैंक यू। हाँ थैंक यू थैंक यू। चलो अभी हो गया सब, चलो निकलो। ओके बाय बागेश्वर जी, बाय। हाँ बोल दे। हाँ, आपका काम हो गया टप्पू के पापा? नहीं हुआ। क्यों, वो मनोज भाई नहीं मिले आपको? नहीं, वो बरगांव गए। हाँ? कहाँ गए हो? मुझे नहीं पता दया, मुझे बता के नहीं गए हैं। ठीक है, आपका काम नहीं हुआ, उसमें आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? सॉरी दया, वो सुबह से ये 50 लाख आंख में लेकर घूम रहा हूँ ना, तो मेरा दिमाग घूम गया है। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा।
कैसे? अरे सुंदर हीरा सब ठीक कर देगा। उसका फोन आया था, वो कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं भाई, तू अभी कभी उसको फोन करके बोल दे, उसको कोशिश करने की जरूरत नहीं है। और दया, तू भी मेहरबानी करके किसी को बताना मत कि हमारे पास 50 लाख रोकड़े पड़े हैं। हाँ? हाँ, मैं भला किसी को क्यों बताने लगी? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ बस मत बताना। हाँ, और कुछ बोल। नहीं और कुछ नहीं, बस आप दिमाग शांत रखिएगा। माता जी सब ठीक कर देंगे। हाँ ठीक है, ओके चल। हाँ, भाई। सेठ जी, ये मनोज भाई सचमुच बाहर गाँव गए हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अवॉइड मतलब मनोज भाई आपको टाल तो नहीं रहे? नहीं, वो क्यों मुझे टालेंगे? ओ, मुझसे डरते थोड़ी है। जो चला लगे, छुपो। नहीं? तो फिर आपका फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? नट्टू काका, उनका बहुत बड़ा कारोबार है। ये सरकार के निर्णय से उनकी भी दुनिया हिल गई होगी ना, तो वो भी ये सब एडजस्टमेंट में पड़े होंगे। एक काम कीजिए, इसको अभी रख दीजिए, इसकी जरूरत अभी कल ही पड़ेगी। जी। हेलो जीजा जी। कौन साला बोल रहा है? जीजा जी, भैलू, सुंदर भाई का दोस्त। कौन भैलू? अभी आया था ना भाई दूज में सुंदर भाई और बक्का के साथ आपके घर। हाँ, बोल क्या है? अरे अभी सुंदर भाई ने बताया आपके पास 50 लाख रोकड़े पड़े। हाँ तो आपको 70-30 चलेगा क्या? 70-30 क्या? एक पार्टी रेडी है, आप उसको अपने 50 लाख के पुराने नोट दे दो, उसके बदले वो 35 लाख देगा, वो भी नए नोट में। 50 लाख के बदले में 35 लाख? हाँ, और डिलीवरी 5 दिन बाद सिलवासा के पास जंगल में मिलेगी। जंगल में? हाँ जंगल में, वो भी आधी रात को, और अकेले आना, काम हो जाएगा। देख भालू, भैलू, मैं भालू नहीं हूँ जो आधी रात को जंगल में जाऊँ। हाँ? और मैं ऐसे उल्टे सीधे धंधे नहीं करता हूँ। चलो फोन रखो। फोन ही काट दिया। कैसे दिमाग है, कैसी सेटिंग कर रहे हैं लोग। जो नोट रद्द हो गए हैं उसमें से भी पैसे कमाने का रास्ता निकाल रहे हैं। कैम पलटे ने रॉन्ग नंबर। अरे जीजा जी, मुझे नहीं पहचाना, मैं बक्का बोल रहा हूँ, सुंदर भाई का दोस्त। बोलो क्या है? अरे सुंदर भाई ने आपके प्रॉब्लम के बारे में बताया है। कौन सा प्रॉब्लम? आपके पास 500 और 1000 के नोट में 50 लाख पड़े हैं ना। लगता है सुंदर ने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया है। अरे जीजा जी, ये प्रॉब्लम से निकलने का एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। क्या? डॉलर ले लो। डॉलर? हाँ, अमेरिकी डॉलर। क्यों लूं? अमेरिकी डॉलर मैं क्यों लूं? मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ भाई, अमेरिकी डॉलर लेके मैं क्या करूँगा? सरकार ने हमारी नोटें रद्द करके अमेरिकी डॉलर का चलन थोड़ी चालू किया है। अरे जीजा जी, आप अभी 50 लाख के डॉलर ले लो, फिर वो डॉलर कन्वर्ट करके नया नोट ले लेना। नहीं, मुझे डॉलर कुछ नहीं चाहिए। हाँ? वैसे तो मार्केट में 110 रुपए का भाव चल रहा है, लेकिन मैं आपको 95 में करवा के दूंगा। नहीं भाई नहीं, मुझे डॉलर नहीं लेना है। डॉलर नहीं चाहिए? ठीक है, तो यूरो, पाउंड या दिरहम का भी इंतजाम हो सकता है। अरे मुझे कुछ नहीं लेना है भाई। अरे ले लीजिए जीजा जी, एक ही झटके में 50 लाख का टेंशन दूर हो जाएगा। कपड़ तारो, तुझे पता नहीं है गैर कानूनी विदेशी मुद्रा घर में छुपा के रखना बहुत बड़ा जुर्म है। वो फेरा का कानून लग सकता है, और एक बार जो फेरा के कानून में अटका ना, वो जिंदगी भर फिर कोर्ट का आटा फेरा मारने लगता है। अरे जीजा जी, अरे फोन रख। ये जीजा जी भी कमाल है। ये सुंदर को बताना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं उसने कितने लोगों को बोला है। फोन पे फोन आ रहे हैं। एक काम करता हूँ, फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। मित्रों, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं। सूरज पूरब से ही उगता है, नदियां समंदर में जाके मिलती हैं, सर्दियों के बाद गर्मी आती है। ठीक वैसे ही जेठालाल मुसीबत में फंसते हैं, और इस बार एक नई मुसीबत में फंस गए जेठालाल। 50 लाख रुपए की मुसीबत। 500 और 1000 के 50 लाख रुपए हैं जेठालाल के पास, और फंस गए हैं जेठालाल। अब क्या करेंगे जेठालाल? जेठालाल इस मुसीबत से निकलने का रास्ता कैसे निकालेंगे? और कहीं ऐसा तो होगा कि रास्ता निकालेंगे और फंस जाएंगे? भाई इन दिनों ऐसी चीजें हो रही है जो कभी नहीं सोची थी। अब यहाँ क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक पार्टी रेडी है,
आप उसको अपने 50 लाख के पुराने नोट दे दो, उसके बदले वो 35 लाख देगा, वो भी नए नोट में। 50 लाख के बदले में 35 लाख। हाँ, और डिलीवरी 5 दिन बाद सिलवासा के पास जंगल में मिलेगी। देख भालू, भाईलू, मैं भालू नहीं हूँ जो आधी रात को जंगल में जाऊँ। डॉलर ले लो। डॉलर? अमेरिकी डॉलर। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ भाई, अमेरिकी डॉलर लेके मैं क्या करूँगा? अरे जीजा जी। अरे फोन रख। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जीजा जी, मैं चंदू बोल रहा हूँ, सुंदर भाई का दोस्त। अभी अपने पास एक पार्टी है, वो आपके 500,000 के 50 लाख के पुराने नोट ले लेगी और 50 लाख के नए नोट दे देगी। पुराने नोट के 50 लाख के बदले नए नोट के 50 लाख दे देगी? हाँ। अरे तो कहाँ है वो पार्टी? जल्दी वो पार्टी को मेरे पास लेके आ भाई। लेकर तो आ जाता हूँ, लेकिन वो 50 लाख के नए नोट आपको अगली दिवाली पे देंगे। अगली दिवाली पे? हाँ भाई, धीरे धीरे सेटिंग करके देंगे ना। और अगली दिवाली तक वो मेरे 50 लाख लेकर गुम नहीं हो जाएगा, उसकी क्या गारंटी? अभी जीजा जी थोड़ा तो भरोसा करना पड़ेगा ना। नहीं भाई, मुझे कोई भरोसा नहीं करना है, और मुझे 50 लाख के नए नोट चाहिए ही नहीं। हाँ, नोट नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, सोना ले लो, सोने का सेटिंग करवा दूं। हाँ, लेकिन अगर आप 500,000 के पुराने नोट में पेमेंट दोगे ना, तो आपको 1 तोला 50,000 में मिलेगा। 50,000? अरे मार्केट में तो सोने का भाव 30,000 है। हाँ, आप 100 के नोट पे पेमेंट दोगे तो 30,000 में मिल जाएगा। बोलो, कराओ सेटिंग। भाई मुझे ऐसा कोई काला धंधा करना नहीं है। हाँ, फोन रखो, चलो। अरे जीजा जी, ये सुंदर ने क्या लगा रखा है, उसको रोकना ही पड़ेगा। हाँ भाई बताए, 500 की नोट नहीं दूंगा, छुट्टे ही दूंगा। बोलो, कुबेर भी 500 और 1000 की नोट नहीं लेता है। अरे दुकान से फोन, माय डियर जीजा जी का ही होगा। हेलो माय डियर जीजा जी, अच्छा हुआ आपने फोन किया। अरे मैं आप ही का काम कर रहा हूँ। अरे आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम मिली है। सुंदर, मुझे कोई स्कीम नहीं सुननी है, और मेहरबानी करके तू पूरे गांव में ढिंडोरा पिटना बंद कर कि मेरे पास 50 लाख रुपए रोकड़े पड़े। माय डियर जीजा जी, मैंने सिर्फ अपने करीबी और विश्वासू दोस्तों को ही बताया है। मैं ऐसी चर्चा चाय की टपरी पे थोड़ी ना करूंगा। हाँ, तो जिसको जिसको बताया सबको बोल दे कि मेरे पैसों की सेटिंग हो गई है, अभी मुझे मदद की जरूरत नहीं है। हाँ? लेकिन क्यों? तो भाई तेरे सब दोस्त एक से गैर कानूनी रास्ते बता रहे, और मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता हूँ भाई। अरे माय डियर जीजा जी, माय डियर जीजा जी, आपको पता है ना 500 और 1000 की नोटें रद्द हो चुकी है। अब आप उसको रख के क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या जिससे लिए उनको वापस दे दूंगा। हाँ, आप दोगे और वो ले लेगा, क्यों? अरे माय डियर जीजा जी, आप बहुत बोले हो। इस टेढ़ी दुनिया में सब आपके जैसे सीधे लोग नहीं होते। भले सीधे ना हो, लेकिन मैं टेढ़ा नहीं हो सकता भाई। और देख, तूने अभी तक मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। अभी रहने दे भाई प्लीज। हाँ, ठीक है जीजा जी, आपकी यही मर्जी है तो यही सही। हाँ, यही मर्जी है। ओके, थैंक यू। चल। सीधे कुंभार गधेड़े ना चढ़े कि पाछळથી कैसे बचाओ बचाओ, પછી સુંદર ક્યાંથી બચાવે? सेठ जी, आपने फोन का वायर क्यों निकाल दिया? हाँ, नट्टू काका, आज कोई काम का फोन आने वाला नहीं है, सब बेकार के फोन आने वाले हैं, इसलिए वायर निकाल दिया। आइए भाई साहब, क्या दिखाऊं? टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। आपकी दुकान में सबसे महंगा टीवी कौन सा है? सबसे महंगा और सबसे लेटेस्ट ये वाला टीवी है भाई साहब। बेस्ट एचडी है, उसका इफेक्ट है सब, और 4,40,000 का भाव है उसका, लेकिन बहुत बढ़िया पीस है। जरा ये टीवी दिखा। आइए। दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से पैक कर दीजिए। टीवी देखना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, देखना नहीं है, और मैं आपको पेमेंट भी कैश में दूंगा, आपको चलेगा ना? कैश में? हाँ हाँ, कैश में। तो पुराने 500,000 के नोट होंगे नहीं? हाँ। नहीं, वो नोट तो हम कैसे ले सकते हैं? वो नोट तो रद्द हो चुके हैं ना। आप चेक दे दीजिए, चलेगा? आप ऐसा कीजिए कि 10% एक्स्ट्रा लगा दीजिए, तब तो ठीक है ना? नहीं नहीं भाई साहब, वो नहीं हो सकता। ओके। नट्टू काका, आज अभी दुकान बढ़ा लो। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, आज अभी कोई कस्टमर आएगा नहीं, जो भी आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, पुराने 500,000 के नोट लेके आएंगे।
इससे अच्छा है दुकान आज बढ़ा लो, बंद कर दो। आज अब ये दुकान चालू रखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है सेठ जी। तो अभी आप लोगों के लिए भी छुट्टी है, आप भी घर जाओ, मैं भी घर जाता हूँ और सोचता हूँ ये 50 लाख का क्या करना है। सेठ जी, मैं एक सुझाव दूं? आप जाकर अपने सीए चंद्रकांत भाई से मिलिए ना, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। मैं हमारे सीए चंद्रकांत भाई को जाकर मिलता हूँ। आप एक काम कीजिए, अपने विड्रॉल की डिटेल्स मंगवा लीजिए। ओके। देखिए जेठालाल जी, जब से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए हैं, तब से दिन रात रात के 3-3, 4-4 बजे तक फोन पे फोन आ रहे हैं। आप बहुत खुशनसीब हो जो अपनी सारी डीलिंग एकदम व्हाइट में करते हो। हाँ, लेकिन इस बार तो मैं भी फंस गया हूँ चंद्रकांत भाई। क्यों, क्या हुआ? ये क्या बताऊं, हुआ यूं कि इस तरह ये 50 लाख कैश मेरे गले में अटक गए। तुम ये 50 लाख रुपया लेकर घूम रहे हो? तुम्हें पता है नकली नोट का धंधा करने वाले बेईमान लोग, करप्ट लोग अपना पैसा छुपाने के लिए घूम रहे हैं और पुलिस वाले उनको पकड़ रहे हैं। क्या? पुलिस ने जाल बिछा कर रखा हुआ है ऐसे लोगों के लिए। अगर तुम इन पैसों के साथ पकड़े गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नहीं, मैं तो जितनी जल्दी हो सके इन पैसों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसीलिए मनोज भाई को मिलने गया था, ये पैसे वापस लौटाने गया था, लेकिन वो बाहर गाँव चले गए। देखो जेठा भाई, जब तक मनोज भाई नहीं मिल जाते, इस पैसे को अपने घर पर किसी सुरक्षित जगह पर रख दो। नहीं, वो तो मैं रख दूंगा, लेकिन मुझे आपसे ये सलाह चाहिए कि मान लो कल मनोज भाई ये पैसे लेने से इनकार कर दे तो मैं क्या करूं? अच्छा जेठा भाई, ये बताओ, मनोज भाई ने आपको पैसे दिए, इस बात का उनके पास कोई प्रूफ है? मेरा मतलब है कि उन्होंने किसी पेपर पर साइन तो नहीं करवाया आपसे? हाँ, पेपर तो साइन करवाए थे। क्या लिखा था उस पे? पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। क्या कमाल करते हो जेठा भाई, तुमने बिना पढ़े पेपर साइन कर दिए? एक आदमी मेरे एक फोन पे बिना कोई सवाल पूछे 50 लाख रोकड़ा अगर मुझे भेजता है मेरी मदद के लिए, तो ऐसे में क्या है कि वो भरोसे वाली बात हो जाती है ना, इसलिए मैंने बिना पढ़े साइन कर दिया। लेकिन वैसे भी ये मनोज भाई से मेरी बहुत पुरानी पहचान है, फिर भी तुम्हारा फोन तो नहीं उठा रहे हैं ना। ऊपर से तुम उनको 50 लाख रुपए का चेक भी देकर बैठे हो। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये 50 लाख उनके नहीं है और आपका चेक बैंक में डाल दिया और वो चेक कैश हो गया, तो आपकी तो मेहनत की कमाई उनके अकाउंट में चली गई और उनके बिन हिसाब के 50 लाख तुम्हारे गले में, वो भी 500 और 1000 के नोट जो अब रद्द हो चुके हैं। तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हो गई गलती, क्या करूं? आप ही को ये रास्ता बताइए। जेठा भाई, आपको सीए की नहीं दिए की जरूरत है। भगवान के सामने दिया करके प्रार्थना करो कि कल मनोज भाई मिल जाए और अपने पैसे वापस ले ले। अरे साहब, आप फिर से? हाँ, बैठिए। बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, काम हुआ? नहीं मेहता साहब, वो मनोज भाई तो मिले ही नहीं, वो बारगांव गए, कल मिलेंगे। ओ, तो बैग वापस नहीं किया? अभी मिले ही नहीं तो वापस कैसे करता? तो बहुत बड़ी समस्या हो गई जेठालाल। अरे बहुत बड़ी समस्या हो गई है मेहता साहब, समझ में नहीं आ रहा है अभी इसका क्या करूं मैं, कुछ सूझ नहीं रहा है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक होगा। बाय द वे, अभी तुम कहाँ हो? मैं अभी रिक्शा में हूँ, घर जा रहा हूँ। ठीक है, तुम एक बार आराम से घर पहुंचो, बाद में बात करते हैं। हाँ? ठीक है मेहता साहब। दोस्तों, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय एक बार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल जैसे अपनी हर खबर के लिए करता हूं, इस खबर के लिए भी मैंने खास रिसर्च किया है। उसके फायदे तो बहुत हैं। फायदे बहुत है। वो पहला फायदा तो ये है कि मार्केट में बहुत वक्त से डुप्लीकेट नोट घूम रहे थे और कुछ लोग तो मेरे को चिपका के चले गए। हाँ समझू, अभी ये नकली नोटों का जो धंधा कर रहे हैं ना, इन लोगों का पूरा सफाया हो जाएगा। बिल्कुल। अरे भाई, उनकी तो दुनिया हिल गई है। हाँ, डुप्लीकेट नोट तो मसला है, और उसके अतिरिक्त ये आतंकवाद जैसी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं और जिनके लिए अवैध धन जुटाया जाता है, उस पर रोकथाम लगेगी। और एक और बेनिफिट ये है कि पूरे देश में डिजिटल मनी यूज करना लोग सीख जाएंगे। हाँ, मतलब वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब यूज कैसे करते हैं, ये सब लोग सीख जाएंगे। अरे यार भाई, अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं।
टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है, उन सब का क्या होगा? पोपटलाल, तुम्हारा बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अरे ये पहला स्टेप है। करेक्ट। और स्टार्ट तो हो ही चुका है। वो हमारे इधर जो सब्जी वाली आती है उसने नहीं लिया पेमेंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। हाँ बराबर है सोडी। जरा सोचो, हमने कभी सोचा था कि हम लोग गोकुलम कंपाउंड में खड़े खड़े कार्ड स्वाइप करके ऐसे सब्जी खरीदेंगे? कितनी बढ़िया बात है। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम सब ज्यादा बचत करने लगेंगे। क्या है, पिछले कुछ सालों से हम मिडिल क्लास लोग भी अपनी जरूरतों को छोड़कर मौज मजे के लिए ज्यादा खर्चा करने लगे थे, तो थोड़े समय तक सबको जितनी जरूरत होगी उतना ही खर्चा करेंगे। क्या है, तो बचत होगी ना। हाँ, ये भिड़े का बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत जबरदस्त। ये जो हमारी सामाजिक संरचना में ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम मिडिल क्लास लोगों को एहसास होगा कि हम लोगों का गुजारा बहुत कम पैसे में चल सकता है, या फिर इतने ही पैसों में चल सकता है। तो हम तो बेकार में पैसे जाया कर रहे थे। करेक्ट करेक्ट। और जो पैसे घर में पड़े होंगे, जो पैसे हम बचाएंगे, वो सारे पैसे लोग बैंकों में जमा करेंगे, और बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा, इसका मतलब है सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा। हाँ यारो, वो सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा तो अपने देश के लिए और भी ज्यादा काम करेगी। बिल्कुल। लेकिन भाइयों, ये तो हुई फायदे की बात। ये तो हम सब जानते हैं कि 500 और 1000 के नोट बंद करने के फायदे तो बहुत है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, और इसके दूसरे पहलू से बहुत सारे लोग नाखुश होंगे। जैसे कि जेठालाल। जेठालाल जैसे व्यापारी जिन्होंने दूसरों से अपने काम के लिए नगद पैसे लिए होंगे, वो सब तो बुरे फंस गए ना। उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अरे जेठाब्रा आ गए। आओ जेठाब्रा। सब मंडली यहाँ जमा हुई है, क्या बात है? 100 साल जियोगे तुम। अरे भाई 100 साल नहीं जीना है, 100 के नोट हो तो बोलो। अरे तुम्हारी बातें हो रही थी अभी। अच्छा, क्या चर्चा चल रही थी भाइयों? बस जेठालाल, बातचीत चल रही थी, उसमें सब लोग यही बात कर रहे थे कि 500 और 1000 के नोट जो बंद हुए हैं उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, बस उसका प्रभाव क्या है। और मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे जैसे व्यापारी जिन्होंने अपने व्यापार के काम से दूसरों से नगद पैसे लिए हैं, वो तो सरकार के इस विमुद्रीकरण के निर्णय से बेकार में फंस गए ना। नहीं, लेकिन मेरे केस में सरकार की गलती है ही नहीं, मेरी समस्या अलग है। अभी संजोग ही ऐसे हुए कि मुझसे वो रोकड़ा लेने की गलती हो गई, उसमें कागनू बेसू ने डालनू पड़वू हो गया। बिल्कुल। क्या अड़बू, क्या बाड़बू, पड़बू, क्या जेडल? हमारे गुजराती में कहावत है, कागनू बेसू डालनू पड़वू। मतलब मैंने नहीं खबर। मतलब कौवे का डाल पे बैठना और डाल का टूटना। तो इसमें आप ना कौवे को दोष दे सकते हैं, ना डाल को दोष दे सकते हैं। तो संजोग ही ऐसे हुए कि कौवा बैठा, डाल टूटी। अच्छा बस। तो क्या मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। मैं हमेशा चेक से ही सब डीलिंग करता हूँ, लेकिन कल ये रोकड़ा लेने की गलती हो गई और उसी टाइम पे ये नोट भी रद्द हो गए। तो संजोग वसात ये हो गया ना सब। विचित्र कोइंसिडेंस। हाँ। अरे हाँ, लेकिन मनोज भाई जेठालाल को कल 12 बजे मिलने वाले हैं, तब ये पैसे जेठालाल से वापस ले लेंगे। तब तक जेठालाल को पैसों की याद दिला दिला के और टेंशन मत बढ़ाओ भाई। हाँ पोपटलाल, तुम कह रहे थे तुमने रिसर्च किया है नोटबंदी पे, तो सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या है सिक्के का दूसरा पहलू? जी भाई, मैं ये कह रहा था कि इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी होगी। देखिए, हम लोग तो शहरों में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बैंक है, एटीएम है, लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग कृषि प्रधान हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं। उनका क्या? हाँ यारो, वो बहुत से लोगों का काम रोकड़े से ही चलता है। और बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं, वहां पे एटीएम तो छोड़ो, बैंक भी नहीं है। यस, और इसीलिए ऐसे लोगों को बहुत दूर तक बैंक में और पोस्ट ऑफिस में नोट बदलवाने के लिए जाना पड़ेगा। तो परेशानी तो होगी ना, और वो भी रोज उनको अपना काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये भी सोचो कि देश के टोटल पैसों में से 86% पैसे 500 और 1000 के नोट में है। हाँ, और जब इतनी बड़ी संख्या के नोट बदले जाएंगे और बदल के बैंक तक पहुंचाए जाएंगे तो इसमें वक्त तो लगेगा ही। तो जितना समय ये सब बदलने में लगेगा, उस समय तक तो थोड़ी सी अस्थायी तौर पे सही, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी। हाँ, मान लो अभी कल पोपू की शादी होती तो पोपू की तो हालत खराब हो जाती। क्यों भाई, मेरी हालत क्यों खराब होगी? ओ भाई, शगुन में सब लोग तेरे को 500, 500, 1000 के नोट देते,
फिर तेरे को बैंक में जाके लाइन में लगना पड़ता। कोई प्रॉब्लम नहीं है सोडी। मैं बिना खाए पिए दुनिया की सबसे लंबी लाइन में खड़े रहने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी शादी हो जाए। अरे हो जाएगी भाई पोपटलाल, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी जल्दी। तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल 2000 के नए नवेले नोट की तरह नई नवेली दुल्हन आएगी। और हाँ, जिन लोगों का रिलेटिव प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होगा उनको अभी बहुत परेशानियां हो रही होगी। यानी करेक्ट है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में 500,000 के नोट ले रहे हैं लेकिन प्राइवेट में नहीं ले रहे। और जो मुसाफरी कर रहे होंगे उनको तो अनजाने में झटका लगा होगा। झटका लगा होगा कैसे? मान लो कल आप ट्रेन से टिम्बकटू जा रहे हैं। जेठालाल, मैं टिम्बकटू क्यों जाऊंगा? तो किधर जाना है आपको? अरे मैं किधर क्यों जाएगा? अरे ठीक है ना भाई, चिंचपोकली जा रहा है, बोलो। हाँ, मुद्दा क्या है? नहीं, चिंचपोकली खूब नजदीक का है, थोड़ा दूर का स्टेशन चाहिए। हाँ तो कलकत्ता जा रहा है। कलकत्ता क्यों? कलकत्ता नहीं। क्यों जेठालाल? कोलकाता क्यों नहीं? कलकत्ता 2 रात के बाद आप पहुंचेंगे ना। हमें ऐसा कोई स्टेशन चाहिए जहाँ 1 रात के बाद आप पहुंच सको। हाँ तो चेन्नई जा रहे हैं, चेन्नई चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। हाँ चेन्नई चलेगा, ठीक है। तो यार भाई मान लो आप ट्रेन से कल चेन्नई जा रहे हैं, बराबर है। अभी आप मुसाफरी कर रहे हैं और आपको ये नोट रद्द हुए उसकी खबर ट्रेन में ही मिली। अभी दूसरे दिन आप चेन्नई पे उतरे और आपकी जेब में 500 और 1000 की नोट है, तो आप तो फंस गए ना। मतलब ना कोई टैक्सी वाला आपको टैक्सी में बिठाएगा, ना कोई रिक्शा वाला रिक्शा में बिठाएगा, यहाँ तक कि आप चाय पानी नाश्ता भी नहीं कर सकोगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वैसे देखा जाए तो हम में से कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं कि सचोट आगाही कर सके कि भाई जो निर्णय लिया है उसके कितने फायदे हो सकते हैं और कितना नुकसान हो सकता है, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक जेठालाल, हम लोग कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं, हम तो इस देश के जागरूक नागरिक हैं। तो जागरूक नागरिक होने के नाते हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो देश का भला हो। बिल्कुल सही मेहता साहब। चलिए दोस्तों, इसी आशावाद के साथ ये चर्चा यहाँ पे समाप्त करते हैं और अपने अपने घर चलते हैं। ओके भाई, गुड नाइट। ओके गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सोनी गुड नाइट। चलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल, मैं क्या कर रहा था, अब इस 50 लाख का तो जो भी होना है कल ही होना है, तो इसके बारे में ज्यादा सोच के फायदा नहीं है ना। चिंता मत करना। नहीं ठीक है, चलो ठीक है, ओके गुड नाइट। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, यानी कि सरकार का निर्णय 500 और 1000 के नोट को बंद करने का बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह है। कुछ लोगों को ये निर्णय बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ को इसमें गलतियां ढूंढनी है और कुछ लोगों को इससे समस्या भी हो रही है। अब ये निर्णय नई नवेली दुल्हन की तरह घर की शोभा बढ़ाता है या सबके लिए समस्याएं लेके आता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हो बहुत अच्छा हो। लेकिन यहाँ मेरे परम मित्र जेठालाल की मुसीबतें दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ती जा रही है। मनोज भाई मिले नहीं है और अभी भी 50 लाख रुपए जो 500 और 1000 के नोट में है जेठालाल के पास में है, और जेठालाल के सीए चंद्रकांत भाई ने कह भी दिया है कि वो मुसीबत में फंस सकते हैं। यानी कि क्या होगा आगे, जेठालाल कैसे निजात पाते हैं इस मुसीबत से, क्या करते हैं वो, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि दुनिया में कोई भी करेंसी समाप्त हो जाए, हंसी की करेंसी कभी समाप्त नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। और इस करेंसी के हम आपको ढेर देंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.